हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन और आंसर्स। हमने कुछ सवाल शुरू किए थे, पहले और दूसरे। आज हम उसके नेक्स्ट सवाल करेंगे। तो उसका जो नेक्स्ट सवाल है वो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। वो कह रहा है, इन व्हाट वेज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारीज। तो ये एक आपकी किताब में एक कहानी है जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारी हैं उनकी जो फैमिली है उनके साथ जो है दूसरे मज़हब के उनके साथ सही बर्ताव नहीं करते, उनके साथ सही अच्छा बिहेव नहीं करते। तो हमें बताना है कि जो वाल्मीकि हैं, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है और जो अंसारी है, इन दोनों में एक जैसी बात क्या है। तो शुरू करते हैं। आंसर पहला जो है, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ अंसारी इन द फॉलोइंग वेज। तो जो अंसारी ओम प्रकाश वाल्मीकि है और जो अंसारी है उनका जो ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ एक जैसा ही मिलता जुलता है। तो क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज नॉट अलाउड टू सिट विद अदर स्टूडेंट्स ऑन द डेस्क और मैट्स एंड वॉज फोर्स्ड टू स्वीप द क्लासरूम्स। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो था उसे दूसरे बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, ना डेस्क पे ना मैट पे। ठीक है, और साथ ही साथ उसको उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती थी और उसे क्लासरूम में सफाई करवाई जाती थी ज़बरदस्ती करवा के। फिर दूसरा, अंसारीज वर नॉट गिवन अपार्टमेंट्स ऑन रेंट इन द लोकेलिटी ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन। जो अंसारी जो थे उन्हें क्या हुआ था, उन्हें किराए पे कमरा नहीं दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो दूसरे मज़हब के थे, इसी वजह से उनको कमरा नहीं दिया जा रहा था। वहीं फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि was discriminated against on the basis of caste while Ansaris were discriminated against on the basis of religion। जो ओम प्रकाश है उसको क्या जात के नाम पे उसे फ़र्क किया जा रहा था, उसे अलग समझा जा रहा था। और वहीं जो अंसारी है उसको मज़हब के नाम पे वो दूसरे मज़हब का था, इस वजह से उसको अलग समझा जा रहा था। तो ये जो दो तीन पॉइंट्स हैं, ये इस बुनियाद पे इनका जो एक्सपीरियंस है वो एक जैसा था। फिर जो अगला सवाल है इसका, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस तरह है। वो कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। वो कह रहा है कि इस बात का क्या मतलब है कि जो सभी इंसान हैं, सभी जो शहरी है, वो सब कानून के सामने बराबर है, और ये जमहूरियत के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। आप ही क्यों सोचते कि जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। तो इसका जवाब है, बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ और वी अंडरस्टैंड इक्वालिटी। तो जो ये लफ्ज़ है, ये जो ऑल पर्सन्स और इक्वल बिफोर लॉ, यानी जितने भी इंसान हैं सब कानून के सामने एक बराबर है, इसका मतलब है कि सब बराबर है। इसका मतलब है इक्वालिटी इस पूरे यूज़ किया गया है। इक्वालिटी इज़ इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो जो इक्वालिटी है वो जमहूरियत में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जमहूरियत में जो सरकार होती है वो सरकार जो होती है वो लोगों की होती है, वो लोगों से ही बनती है और लोगों के लिए ही बनती है। जो वहाँ के जो शहरी हैं, हम ही वोट डालते हैं, हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, मान लो सीएम चुनते हैं या पीएम हम ही चुनते हैं, और वो जो काम करता है हमारे लिए ही करता है, हमारे लिए ही उसको करना है। क्योंकि अगर वो हमारे लिए काम नहीं करेगा तो अगली बार वो नहीं जीत पाएगा। इक्वालिटी इज़ द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। जो इक्वालिटी है, जो बराबरी है, ये जमहूरियत की एक ख़ास चीज़ है। इसके बिना जमहूरियत कुछ नहीं रहेगी। फिर
If the people are discriminated against on the basis of caste, creed, religion, sex, prosperity, etc., the democracy will not survive. अगर लोगों के साथ फ़र्क किया जाएगा उनकी जात के उस पर या उनकी कास्ट के ऊपर या उनके मज़हब के ऊपर या उनके सेक्स यानी लड़का है या लड़की है या उनकी प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे अमीरी और गरीबी के ऊपर या और किसी चीज़ पे दो इंसानों में फ़र्क किया जाए तो जो जमहूरियत है वो ज़िंदा नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो एक जो जमहूरियत है उसके लिए हमें बराबरी जो है, इक्वालिटी है, वो बहुत ज़रूरी है जमहूरियत के लिए, क्योंकि सबको बोलने का भी हक है, किसी का मुंह बंद नहीं करा सकते। तो इसीलिए जमहूरियत के लिए बराबरी ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दो सवाल समझ आए होंगे। इसके आगे का जो सवाल है वो हम अगले वीडियो में फिनिश करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू मेरा ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा।